हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट निबंध को। ये निबंध होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिएगा अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। सारे जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगी। आपको यहाँ से सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना है। अराउंड 70+ टॉपिक्स जो है इन बुक्स में आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे की सारी टॉपिक्स मिल जाती है। साथ ही साथ लेटेस्ट पैटर्न पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, चाहे वो ऐसे हो चाहे लेटर हो, दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट आपको ये बुक मिल जाएगी, तो अलग आप इसको ले सकते हो। राइट, और एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जेएसटी या फिर आईपीएस, पीओ के लिए। राइट फ्रेंड्स, और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन से यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसको आपको कैसे एक्सप्लेन करना है इस टॉपिक को, ये देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए नामक एक भर्ती एजेंसी का निर्माण को मंजूरी दी है। यह एक स्वतंत्र एजेंसी है जो विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए सामान्य प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कराएगी। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि सरकार ने एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है, यानी जिसका नाम है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए। ठीक है, और ये एक स्वतंत्र एजेंसी होगी, यानी ये जो है इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी, जिसका काम क्या होगा, जो सरकारी नौकरियां हैं उसके लिए जो सामान्य प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होते हैं वो कंडक्ट कराएगी ये एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर अब बता सकते हो कि एनआरए का रोल क्या होगा। राइट, इसके बाद देखो प्रारंभिक चरण में यह एक समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी आयोजित करेगा, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ठीक है, यानी प्रारंभिक इनिशियली क्या किया जाएगा, इसके द्वारा एनआरए में सबसे पहले सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सीईटी एग्जाम, ये जो सीईटी एग्जाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो एग्जाम होगा ये बिल्कुल प्रिलिमिनरी की तरह होगा, यानी जो प्री एग्जाम होता है, जैसे आप एसएससी वगैरह में, बैंक वगैरह में प्री एग्जाम्स देते हो, उसके बाद मेंस देते हो, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव देते हो। तो 3 टीयर बेसिकली होते हैं नॉर्मली सब में। ठीक है, तो इसमें जो प्री एग्जाम जो होता है वो क्या होगा, वो उसकी जगह पे सीईटी लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि एक जो सबसे पहला एग्जाम जो प्री एग्जामिनेशन होता है उसकी जगह पे सीईटी होगा, जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पर चयन किया जाएगा, उनको जो है सेलेक्ट किया जाएगा। राइट, ये परीक्षाएं अभी एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस द्वारा आयोजित की जा रही हैं। ठीक है, यानी इसकी जो परीक्षाएं हैं अभी कौन कंडक्ट करा रहे हैं, अभी एसएससी कंडक्ट करा रही है, आरआरबी यानी रेलवे जो बोर्ड है वो कंडक्ट करा रहा है, साथ ही साथ आईबीपीएस जो है वो करा रहा है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो अभी जो एजेंसियां हैं वो इसको कंडक्ट करा रही हैं, लेकिन जब ये लागू हो जाएगा एनआरए तब सीईटी होगा बेसिकली। राइट, जिसमें सारे प्री एग्जाम जो है सभी प्री एग्जाम की जगह केवल सीईटी देना पड़ेगा एक बार में। राइट, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हो इंट्रोडक्शन में। राइट दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंट्रोडक्शन कैसे शुरुआत करनी, कैसे इसमें आप लिखोगे। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में, कि धीरे धीरे सभी केंद्र सरकार की भर्ती एजेंसियों को एनआरए में शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, एनआरए में जो है सभी को धीरे धीरे शामिल किया जाएगा, यह भी आप यहाँ पर बता सकते हो। जैसे जैसे जो है धीरे धीरे जो प्रोसेस है वो और तेज़ी से बढ़ेगा, और जितनी भी केंद्र सरकार की भर्ती एजेंसियां हैं वो सभी एनआरए के अंतर्गत शामिल हो जाएंगी। राइट, वर्तमान में सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को विभिन्न पदों के लिए कई भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित अलग अलग परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ बता सकते हो तो करंट सिचुएशन क्या है कि वर्तमान में क्या है कि अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए जो है जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एजेंसियों द्वारा जो है अलग अलग परीक्षाओं में उपस्थित होते हैं, अलग अलग परीक्षाओं में अपीयर होते हैं। राइट, लेकिन एनआरए के आगमन के बाद यह पूरी प्रक्रिया छात्रों और एजेंसियों के लिए और आसान हो जाएगी।
ठीक है। यानी एनआरए जब आ जाएगा, एनआरए जब पूरी तरह से अप्लाई कर दिया जाएगा, इन्फोर्स कर दिया जाएगा, तो उसके बाद ये जो पूरी प्रक्रिया है इससे छात्रों और एजेंसियों दोनों के लिए ये क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, राइट। एनआरए शुरू में सीईटी परीक्षा आयोजित कराएगा, ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एनआरए के अंतर्गत सबसे पहले सीईटी परीक्षा होगी, सीईटी एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सीईटी स्कोर के आधार पर उम्मीदवार संबंधित एजेंसी में रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो सीईटी स्कोर होगा, सीईटी का जो भी स्कोर होगा उसके आधार पर जो कैंडिडेट हैं, जो संबंधित एजेंसी है, यानी कि अगर बैंक एग्जाम दे रहे हैं तो आईबीपीएस में, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो एसएससी, और अगर रेलवे रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो आरआरबी, तो ये जो एजेंसियां हैं इनमें जो रिक्त पद होंगे उसके लिए आवेदन कर पाएंगे, किसके बेसिस पे, सीईटी के स्कोर के बेसिस पे, राइट। तो ये यहाँ पर आप बता सकते हो बढ़िया तरीके से, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद आप आगे का बता सकते हो यहाँ पर कि सीईटी टेस्ट 3 स्तरों में आयोजित किया जाएगा और ये स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक स्तर के हैं। यानी सीईटी के अंतर्गत जो परीक्षा होगी, सीईटी का जो टेस्ट होगा वो 3 स्तरों में होगा। एक तो स्नातक पर होगा यानी ग्रेजुएशन वालों के लिए, एक उच्च माध्यमिक होगा यानी 12th वालों के लिए, और एक मैट्रिक स्तर पर होगा यानी 10th वालों के लिए, ठीक है। तो 3 लेवल पर बेसिकली जो है सीईटी कंडक्ट कराया जाएगा, राइट। हालांकि वर्तमान भर्ती एजेंसियां जैसे कि आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी यथावत रहेंगी। यानी जो वर्तमान में भर्ती एजेंसियां हैं, आईबीपीएस है, आरआरबी है, साथ ही साथ एसएससी है, ये सभी ऐसी की ऐसी ही रहेंगी, इनको मर्ज नहीं किया जाएगा, ना ही खत्म किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। जितनी भी एजेंसियां हैं जो अभी प्रेजेंट में एग्जाम कंडक्ट करा रही हैं वो एज इट इज रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, राइट। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद देखो, सीईटी स्तर पर किए गए परीक्षण के आधार पर उम्मीदवारों का अंतिम चयन अलग अलग विशेष परीक्षाओं द्वारा किया जाएगा, जो टीयर 2 और टीयर 3 है, जो संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप बता सकते हो कि सीईटी का जो स्कोर आएगा उसके बाद उसके बेसिस पे तो वो रिक्त पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद जो होगा, उम्मीदवारों को, जो कैंडिडेट्स हैं उनको परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, कौन सी, टीयर 2 और टीयर 3, ठीक है। जो टीयर 2 और टीयर 3 है वो संबंधित जो एजेंसियां हैं वही कराएंगे। जैसे एसएससी का अगर कोई बंदा दे रहा है एग्जाम तो वो टीयर 1 उसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सीईटी देगा केवल वो। उसके बाद टीयर 2 और टीयर 3 उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर प्रोसेस है जो आप बता सकते हो। और टीयर 2 और टीयर 3 जो है ये कौन कंडक्ट कराएगा, ये एसएससी ही कंडक्ट कराएगा, या फिर जो भी एजेंसी है वही कंडक्ट कराएगी जो कराती है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर प्री एग्जाम को छोड़ के बाकी जो एग्जाम है वो सब जो संबंधित एजेंसियां हैं वही कराएंगे, अलग से कोई नहीं कराएगा, राइट। तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पर बता सकते हो, मेंशन कर सकते हो, राइट दोस्तों। इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। यहाँ पर आप बता सकते हो, उम्मीदवारों का सीईटी परीक्षा का स्कोर परिणाम की घोषणा की तारीख से 3 साल के लिए वैध होगा, ठीक है। यानी इसकी सबसे अच्छी जो खासियत है वो यही है कि जो सीईटी परीक्षा का स्कोर आएगा कैंडिडेट्स का, वो जो परिणाम की घोषणा यानी जो रिजल्ट आने के 3 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है। यानी 3 साल तक उनको बार बार बेसिकली सीईटी देने की जरूरत नहीं है। एक बार उन्होंने सीईटी दे दिया उसके बाद 3 साल तक जो है वो वैलिड रहेगा, राइट। सीईटी परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी सीईटी परीक्षा में अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो कई बार दे सकता है, मल्टीपल टाइम्स दे सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक बार एग्जाम दे, उसके मार्क्स अगर अच्छे नहीं आए तो वो 3 साल बाद ही दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोबारा से भी दे सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार सीईटी दे सकता है, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि अगर कैंडिडेट के मार्क्स अच्छे आ गए तो सीईटी फिर वो बाद में नहीं, दोबारा नहीं देगा, अगर अच्छे नहीं आए तो फिर वो दोबारा भी दे सकता है ना। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट दोस्तों। अब यहाँ पर फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। इसको कैसे लिखना है ये देख लो। एनआरए समय की जरूरत है, यानी नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि उम्मीदवारों को अलग अलग एजेंसियों द्वारा संचालित परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है, जिसके कारण उनको इन एजेंसियों को कई बार शुल्क का भुगतान भी करना पड़ता है। यानी जो फीस होती है वो अलग अलग एजेंसियों को पे करनी होती है। अगर कोई बैंक का एग्जाम देता है तो बैंक आईबीपीएस को पे करनी होती है, अगर कोई एसएससी का एग्जाम देता है तो एसएससी को पे करनी होती है, अगर आरआरबी मतलब अगर कोई रेलवे का एग्जाम देगा तो आरआरबी को पे करनी होती है। तो मल्टीपल टाइम्स जो है फीस पे करनी पड़ती है ना। तो इससे थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही उम्मीदवारों को परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए लंबी दूरी भी तय करनी पड़ती है, ठीक है। यानी कि जो
बार बार उनको प्री देने जाना होता है तो उससे भी उनको छुटकारा मिल जाएगा। तो बार बार उनको जो है अलग अलग जगह एग्ज़ाम देना भी नहीं पड़ेगा, केवल मेंस और टियर 3 देना पड़ेगा, है ना। तो ये भी एक इसका सबसे अच्छा यहाँ पर बता सकते हो एडवांटेज है, राइट। इससे उम्मीदवारों पर अधिक आर्थिक बोझ काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि इन सभी चीज़ों के कारण जो है जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर आर्थिक बोझ जो बढ़ जाता है, जो इकोनॉमिक जो है एक तरह से बर्डन उनके ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सीईटी के आने से, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इस टॉपिक को लिख सकते हो, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, और आई होप आप सब सभी समझ पाए होंगे कि कैसे इसको एग्जाम में आप लिखोगे बेस्ट तरीके से। और ये ऐसे होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए पर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप सभी के लिए, आप इसको जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना जिसमें आपको सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनको आपको जरूर तैयार करना चाहिए, राइट। तो उनको आप देखिए अच्छे से और तैयार करिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी। मोस्ट जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो सभी इनमें कवर किए गए हैं। इनको एक बार आप कवर कर लोगे, इनको एक बार देख लोगे तो कोई भी एग्जाम में टॉपिक आता है तो आप उसको आसानी से लिख पाओगे, राइट फ्रेंड्स। और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और 70+ टॉपिक्स जो है यहाँ से आप कवर कर सकते हो। और ऐसे लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट फ्रेंड्स। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईपीएस, पीओ के लिए, राइट। और अपनी प्रिपरेशन को और भी बढ़िया तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन से दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम लोग, इसको कैसे एक्सप्लेन करना है आपको ये देख लेते हैं। तो शुरुआत यहाँ पे कर सकते हो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ अ रिक्रूटमेंट एजेंसी नेम्ड नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए, ठीक है। यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी गवर्नमेंट ने एक रिक्रूटमेंट एजेंसी अप्रूव की है जिसका नाम है एनआरए या फिर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राइट। It is an independent body to conduct common preliminary exams for various government jobs, ठीक है। यानी कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो भी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होंगे यानी जो प्री एग्जाम्स होंगे उन सभी को कंडक्ट कराएगी, राइट, वेरियस जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए स्पेशली, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो एनआरए एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जिसका काम यही होगा कि जो ये प्रिलिमिनरी एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगी अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो ओवरव्यू देते हुए और बताते हुए कि एनआरए बेसिकली है क्या, राइट। इसके बाद देखो, एट इनिशियल स्टेज इट विल कंडक्ट अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द ग्रुप बी एंड सी पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो कि इनिशियल स्टेज में एनआरए के अंदर बेसिकली होगा क्या, इनिशियल स्टेज पे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा यानी जिसको हम लोग सीईटी बोलते हैं, ठीक है। सीईटी कराया जाएगा, जैसे हमारा प्री एग्जाम होता था वैसे ही अब सीईटी होगा, ठीक है। और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन सभी के लिए बेसिकली बी और सी पोस्ट के लिए, ठीक है, ताकि जो शॉर्ट लिस्ट करा जा सके कैंडिडेट्स को सभी में से, ठीक है। प्री एग्जाम एक तरह से आपका जो है वो सीईटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो प्री एग्जाम होता था एसएससी का हो, बैंक का हो या रेलवे का हो, वो सभी सीईटी में बदल जाएगा, राइट। These examination are now being conducted by SSC, RRBs and IBPS, ठीक है। यानी ये जो एग्जाम्स हैं इनको जो है SSC, RRBs और IBPS द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। जो प्री एग्जाम है उनको बेसिकली क्या किया जाएगा, सीईटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बेसिकली ये आपको फोकस करना है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। इसके अलावा देखो आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप बता सकते हो कि ग्रेजुअली इट विल ब्रॉट ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी अंडर एनआरए, यानी धीरे धीरे, अभी शुरुआत पे केवल प्री एग्जाम जो होगा वो ही इसके अंतर्गत आएगा, लेकिन धीरे धीरे क्या जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो सभी एनआरए में आ जाएंगे, यानी इसी के अंतर्गत मर्ज कर दी जाएंगे एक तरह से। अभी ये सभी इंडिपेंडेंट है, अभी सब अलग अलग है, अभी किसी को मर्ज नहीं किया गया, अभी सारी की सारी प्रेजेंट में चल रही हैं, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो। इसके बाद देखो, प्रेजेंटली कैंडिडेट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब हैव टू अपीयर फॉर सेपरेट एग्जाम्स
कंडक्टेड बाय मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसीज फॉर वेरियस पोस्ट। ठीक है, यानी अभी क्या हो रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको अलग अलग एग्जाम्स देने होते हैं और अलग अलग जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो इसको कंडक्ट कराती हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप बता सकते हो कि अभी सिचुएशन क्या है। लेकिन अब इसके बाद जब ये जो एनआरए है ये जब आ जाएगा उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो बट आफ्टर द एडवेंट ऑफ एनआरए दिस कंप्लीट प्रोसेस विल बी सिंप्लीफाइड एंड ईजी फॉर स्टूडेंट्स एंड द एजेंसीज। ठीक है, यानी कि एनआरए के आने के बाद ये जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा, यानी आसान कर दिया जाएगा, साथ ही साथ स्टूडेंट्स और एजेंसीज के लिए इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है इसके रिगार्डिंग बता सकते हैं, बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट, तो ओवरऑल क्या होगा यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो, एनआरए के आने से क्या क्या चीज़ें बदलाव होंगी। ठीक है, इसके बाद देखो एनआरए इनिशियली विल कंडक्ट अ सीईटी एग्जाम बेस्ड ऑन द सीईटी स्कोर अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर अ वैकेंसी विद द रिस्पेक्टिव एजेंसी। ठीक है, यानी कि एनआरए क्या कराएगा इनिशियली, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इनिशियली एनआरए एक सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराएगा। ठीक है, उसके बाद जो है सीईटी जब सीईटी स्कोर जो आ जाएगा उसके बेसिस पे जो है अलग अलग वैकेंसीज के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकेंगे और जो भी रिस्पेक्टिव एजेंसीज होंगी उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर एक प्रोसेस रहेगा जिसके द्वारा जो है बार बार कैंडिडेट को प्री एग्जाम क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार प्री एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो इसके बारे में। इसके बाद आगे दोस्तों बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हो। द सीईटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 3 लेवल्स एंड दीज आर ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी एंड मैट्रिकुलेट लेवल। ठीक है, यानी जो सीईटी एग्जाम होगा वो 3 लेवल पर कंडक्ट कराया जाएगा। पहला ग्रेजुएट लेवल पर यानी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, हायर सेकेंडरी यानी 12th स्टूडेंट्स के लिए और मैट्रिकुलेट लेवल यानी 10th पास स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो तीन लेवल में बेसिकली जो है सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। राइट, although the present recruitment agencies namely IBPS, RRB and SSC will remain in place। ठीक है, आप ये भी यहाँ पर बता सकते हो कि ये जो सीईटी होगा उसके बाद भी, एनआरए के आने के बाद भी जो प्रेजेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जैसे कि IBPS है, RRB है, SSC है, ये अपने प्लेस पे ही रहेंगे, मतलब इनको हटाया नहीं गया है, ना ही मर्ज किया गया है। राइट, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो, लेकिन धीरे धीरे होगा, जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेजुअली जो एजेंसीज हैं इनको धीरे धीरे क्या है खत्म किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। राइट, इसके बाद देखो बेस्ड ऑन द टेस्टिंग डन एट द सीईटी लेवल फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी मेड बाय सेपरेट स्पेशलाइज्ड एग्जाम दैट आर टीयर 2 एंड टीयर 3 which will be conducted by the respective recruitment agencies। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो मेन कहानी है वो समझो, ये आपको बताना पड़ेगा कि जैसे कि जो टेस्टिंग है यानी कि जो स्क्रीन शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी सीईटी से एक तरह से प्री लेवल की। ठीक है, यानी प्री एग्जाम बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार सीईटी दे दिया बस। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा कैंडिडेट का वो किसके बेसिस पे होगा, वो स्पेशलाइज्ड एग्जाम के बेसिस पे होगा। और कौन कौन से जो टीयर 2 और टीयर 3 होते हैं। ठीक है, जैसे कि एसएससी में टीयर 2 टीयर 3 होते हैं, तो इन टीयर 2 और टीयर 3 को इनको देना पड़ेगा बार बार, टीयर 1 बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो टीयर 2 है, ये जो टीयर 3 है, इनको कौन कंडक्ट कराएगा, जो रिस्पेक्टिव एजेंसीज हैं वही कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, एसएससी के एग्जाम एसएससी कराएगा, बैंक के एग्जाम आईबीपीएस कराएगा और रेलवे के एग्जाम आरआरबी कराएगा। ठीक है, तो ये वही रहेगा, बाकी जो है सेपरेट मेनली क्या होगा कि सीईटी से केवल प्री जो है वो चेंज हो जाएगा, प्री का एग्जाम जो है वो चेंज होगा। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग मूव करते हैं फाइनली कंक्लूजन की ओर। यहाँ पर आप बता सकते हैं द स्कोर ऑफ सीईटी एग्जाम ऑफ द कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, यानी जो सीईटी एग्जाम होगा उसका जो स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा, 3 years तक वैलिड रहेगा जब भी डिक्लेयर हुआ होगा रिजल्ट। यानी रिजल्ट के डिक्लेयर होने से 3 साल तक सीईटी एग्जाम बेसिकली मान्य रहेगा। राइट, there is no any restriction on the number of attempts to be taken by a candidate to appear in CET exam। ठीक है, एक बात यहाँ पर ये भी अच्छी है कि जो CET एग्जाम है इसमें जितनी बार चाहो उतनी बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी कोई जरूरी नहीं है आपने एक बार दे दिया उसके बाद 3 साल तक आप वेट करो। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए CET में तो आप दोबारा एग्जाम दे दोगे, और दोबारा एग्जाम देने के बाद अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है टीयर 1 की जो टेंशन है वो एक तरह से खत्म हो जाएगी कैंडिडेट्स की।
ठीक है, और टीयर 2 और टीयर 3 पे ही बेसिकली फोकस कर पाएंगे अच्छे से स्टूडेंट्स, राइट। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर, राइट। इसके बाद फाइनली दोस्तों हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। तो यहाँ पर आप बता सकते हो एनआरए इज द नीड ऑफ द आवर, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है ये एक तरह से नीड ऑफ द आवर है, यानी समय की जरूरत है, राइट। एज द कैंडिडेट हैव टू पे फीस मल्टीपल टाइम्स टू दीज एजेंसीज एंड ऑल्सो हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज फॉर अपीयरिंग इन इट, ठीक है। यानी एनआरए के द्वारा क्या होता है कि बार बार ये जरूरत इसलिए है इसकी क्योंकि कैंडिडेट्स को बार बार मल्टीपल एग्जाम्स के लिए फीस जमा करनी पड़ती बार बार अलग अलग एजेंसीज को, तो अलग अलग एजेंसीज को फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ हर बार प्री देने के लिए उनको लॉन्ग डिस्टेंस अपीयर नहीं होगा, जाना नहीं पड़ेगा, मतलब बार बार दूर दूर जाना पड़ता है प्री देने के लिए, है ना। तो इस तरह से उनका डिस्टेंस का ट्रेवल भी थोड़ा सा बचेगा, साथ ही साथ फी भी मल्टीपल टाइम्स पे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सीईटी हो जाएगा तो एक बार आपने सीईटी दे दिया तो वो 3 साल तक वैलिड रहेगा आपका एग्जाम का, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप इस तरह से दोस्तों इसको कंक्लूड कर सकते हो बेटर तरीके से और बता सकते हो इसके रिगार्डिंग, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि बेस्ट अप्रोच क्या है इसको लेकर के, कैसे आप लिखोगे एग्जाम में ये टॉपिक, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स भी तैयार कर लेना। यहाँ पर आपको सारी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सभी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स इंक्लूड किए गए, इनको आप देख सकते हो, ठीक है। प्रीसिक्स और एप्लीकेशन भी देख लेना, ये भी हो सकता है आ सकती है आपके एग्जाम में, तो एक बार देख के जरूर जाना, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नए हैं तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।